नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये आयत है 177। यहूदी लोग मगरब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, ईसाई लोग मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो इसी बात पे उन्हें बड़ा नाज था, यानी अपने कानून के अज्जा पर अमल करते थे, कुल पे अमल नहीं करते थे, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे। इबादत का मामला भी ढीला ही था उनका, लेकिन वो इसी में बड़ा फ़ख्र, हम मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, हम मगरिब की तरफ करके वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए कौम यहूद, ए कौम नसारा, लैसा बिर्रन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। फरमाया नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लो या मग़रिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लो। फिर अल्लाह ताला ने आगे इसकी वज़ाहत फरमाई, फरमाया कि नेकी तो ये है जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाया, जो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को अल्लाह की सिफ़ात के साथ माना, जो अल्लाह ने सिफ़ात अपनी ईमान फरमाई है। फिर फरमाया कि आखिरत पर ईमान लाया। अगर आदमी अल्लाह को मान लेगा, अल्लाह के सिफ़ात को मान लेगा, गैर अल्लाह की नफ़ी हो जाएगी, अल्लाह ही की तौहीद इंसान के दिल में रह जाएगी। फिर एक इस वक्त इंसान के दिल में आखिरत का खौफ हो कि आखिरत में हिसाब किताब होगा। फरमाया कि जिसने नेकी की है उस नेकी को उसे आखिरत में बदला मिलेगा, जिसने बुराई की है उसको उसकी सज़ा आखिरत में मिलेगी। अगर अल्लाह पर ईमान होगा, आखिरत पर ईमान होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर एक आदमी सेकुलर है, उसका ना ही अल्लाह पर ईमान है ना आखिरत पर ईमान है, तो ऐसा शख्स बेमुहार होगा, मनमानी करेगा, सरकशी करेगा, बगावत करेगा। एक शख्स मलाइका पर ईमान रखता है कि मलाइका हैं, जिब्राइल है, मीकाईल है, इसराफील और दीगर अनगिनत फरिश्ते हैं। फरमाया बल किताब, और किताब के साथ, किताब इंसान के लिए एक मुकम्मल दीन हयात है। जो शख्स किताब को मानेगा, फरिश्तों को मानेगा, आखिरत को मानेगा, अल्लाह को मानेगा और अम्बिया अलैहिस्सलाम को मानेगा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह के भेजे हुए थे और इंसानों की हदायत के लिए आए, तो इंसान अल्लाह के नबी के सामने या अम्बिया अलैहिस्सलाम के सामने सर खम तस्लीम करेगा, अपने आप को दुनिया में अल्लाह का ग़ुलाम बना कर रखेगा, अल्लाह के सामने झुकता ही रहेगा। और ये तो होगा इंसान का अकीदा। सबसे पहली बात यह है कि इंसान का अकीदा सही हो। अगर अकीदा सही, आमाल अच्छे होंगे। अगर अकीदा सही नहीं है तो इंसान के आमाल अच्छे नहीं होंगे। फरमाया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को तर्जमान रब्बुल आलमीन माने कि अल्लाह के तर्जमान थे, मशीत इलाही को लोगों के सामने बयान करते थे, जो अल्लाह ने फरमाया था उसी पे वो कारबंद रहते थे। फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया इसको लोगों तक पहुँचा दो। फरमाया अगर आपने एक ऐस भी छुपा ली, फरमाया कि गोया कि आपने एक मुकम्मल रसालत को छुपा लिया, तमाम कानून को छुपा। फतह मक्का के दिन जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो दिल चाहता है मुझसे सवाल कर लो, जो दिल चाहता है मुझसे सवाल कर लो। सहाबा किराम ने सवाल किए, जो किसी के दिल में आया, जो जिसने मुनासिब समझा उसने अल्लाह के रसूल से किया। फिर हज़रत मोहम्मद रसूल फरमाते हैं कि लोगों, मैंने तुम तक शरीयत पहुँचा दी, हल बल्लग तो क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया? सहाबा किराम कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल, आपने हम तक तमाम इस्लाम अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। तो जनाब हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ उंगली करके फरमाते हैं अल्लाह मशहद, अल्लाह मशहद, ए अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा दीन लोगों तक पहुँचा दिया, जो तूने मुझ पर नाज़िल किया मैंने पहुँचा दिया। फरमाया यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन, अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई, दीन सारे का सारा मुकम्मल हो गया। ये है अकायद। उसके बाद अमली ज़िंदगी बयान फरमाई, वातल माला अला हुब्बिही, फरमाया जिस माल से तुम्हें मोहब्बत है अल्लाह के लिए वो माल खर्च करो, अपने दिल की कंजूसी को दूर करो। जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, बंदे का अल्लाह की राह में सदका देना, अल्लाह की राह में खर्च करना माल में कमी नहीं लाता। अल्लाह की कसम, अल्लाह की राह में सदका देना इंसान के माल में कमी नहीं लाता, वो इजाफे का सबब बनता है। माल अला हुब्बिही, ज़रूरत है तो फिर भी देता है लोगों को, सदका देता है, ज़कात देता है, ओशर देता है, वह अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है। ये आ गया हकूकुल इबाद। फरमाया कि किन किन को देता है, अला ज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदार। जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने करीबी रिश्तेदार को सदका देता है उसको डबल सवाब मिलता है, एक सदक़े का और एक सिला रहमी का डबल सवाब मिलता है। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है जो शख्स मुझसे सिला रहमी नहीं करता, कसा रहमी करता है, मैं उससे सिला रहमी करूं। जो मुझे नहीं देता, फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं उसको दूं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खुदूदी के लिए। फरमाया वातल माला अला हुब्बिही ज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों को देता है, वल यतामा, और यतीम लोगों को माल इंसान देता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुदूदी के लिए। और फिर ये देने के बाद क्या है, वो एहसान नहीं जतलाते, ऐसे दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि इसने इसको क्या दिया है। फरमाया कि मसाकिन लोग, गरीब लोग, मुस्तहक लोग, जिनके पास खाने के लिए दे, वह अपने सबील और मुसाफिरों को वो देता है, वस्साइलीन व फिर रिकाब, और सवाल करने वालों को। सवाल का माना ये होता है कि किसी हकीकत तक पहुंचना। जब आदमी किसी से सवाल करता है वो एक सबील, एक रास्ते तक पहुंचता है। किस रास्ते तक? मदद के लिए, मालियानत के लिए वो एक सबील, एक रास्ता अख्तियार करता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सबील कहते हैं। सबील किया हो गया सोबल, रास्ते, सबीलिल्लाह, अल्लाह का रास्ता। फरमाया कि वह अपने सबील मुसाफिरों को देते हैं, वसाइलिना, और सवाल करने वालों को। और फिर रिकाब, अगर मुसलमान ग़ुलाम बन जाएं, मैदान जंग में पकड़े जाएं, ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए आदमी अल्लाह की राह में देता है। वह अक़ाम सलात, और नमाज कायम करता है। वात ज़कात, ज़कात देता है। ज़कात का ना देना कुफ्र है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन लोगों से जिहाद किया जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया था। मानिए ज़कात कैसे थे, खुद मिन अम्वालिहिम सदका, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से ज़कात लें। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल तो है नहीं देता, लिहाजा हम किसी को नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ, जो काम अल्लाह के रसूल करते थे वो मेरी जिम्मेदारी है। जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। हत्ता कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक रस्सी देता था ज़कात की, मैं वो भी उससे वसूल करूँगा। इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी हुकूमत में नमाज का एहतमाम करती है, ज़कात का एहतमाम करती है, हक़ूक़ुल्लाह, हक़ूक़ुल इबाद के लिए कानून साज़ी करती है। तो इसलिए इस्लामी हुकूमत का बनाना बहुत लाज़मी है। अब देखें, हमारे हर ताकतवर तबका एक चैलेंज बना हुआ है, बदमाशी करता है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो करेंगे। इस्लाम में कोई लिहाज नहीं है किसी का, बिल्कुल। इस्लाम में किसी के लिए कोई नरमी नहीं है। इस्लाम में कानून की नज़र में सब बराबर हैं, छोटे बड़े में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कानूनी फ़र्क करना शुरू कर दें, रियासती फ़र्क करना शुरू कर दें, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये अहल साहब इक़्तिदार है, इसके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाए, तो फिर वो इस्लाम, वो रियासत तबाह बर्बाद हो जाती है। इस्लामी रियासत हो, इस्लामी रियासत कानून साज़ी करती है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, फिर उनको इम्प्लीमेंट करती है। और जो कानून पे अमल नहीं करते, कानून को नाफिज नहीं करते,
इस्लामी हुकूमत उसको सख्त इबरतनाक सज़ा देती है ताकि बगावत के इर्तिकाब ना करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के जो वादे करते हैं, आपस में जो मुआहदात करते हैं उसको पूरा करते हैं। वस्साबिरीन फिल बासा वज़र्राए, फरमाया मैदान जंग में वो सब्र करते हैं, आओ बका नहीं करते, सब्र करते हैं नहायत यकसुई के साथ, अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा करते हुए अल्लाह की राह में लड़ते हैं। जनाब हज़रत मोहम्मद रसूल ने फरमाया कि ला ततमन्नु लिक़ाल अदू, तुम जंग की ख्वाहिश मत करो अगर तुम्हारा दुश्मन से मुठभीड़ हो जाए, सामना सामना हो जाए। फरमाया कि फस पे तुम साबित कदम रहो, इस्तिकामत का रास्ता इख्तियार करो। तो फरमाया कि वस्साबिरीन फिल बासा, वो सब्र करते हैं सख्त लड़ाई के वक्त और बीमारी में। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग सच्चे और यही लोग परहेजगार हैं जो इस शरीयत पर, इस कानून पर अमल करते हैं। और मैं आखिरी बात क्या है, मैदान जंग में सब्र करते हैं। अगर मैदान जंग में सब्र करेंगे तो अल्लाह की तरफ से आसमान से फरिश्ते आएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे, उनकी तस्कीन और तसल्ली का बायस बनेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल